सोने का अंडा है, ये आपके घोंसले में कहाँ से आया? सहेली, मैं हर पूनम की रात को 2 अंडे देती हूँ। एक अंडा मेरा होता है और दूसरा अंडा ये सोने का। और आप इस सोने के अंडे का क्या करती हो? हम पक्षियों के किस काम का ये सोना? मैं ये अपना सोने का अंडा नदी में गिरा देती हूँ, शायद किसी मछली को इसकी जरूरत हो। चिड़िया अपनी सहेली मैना से मिलकर वापस आ रही थी कि रास्ते में चिड़िया को तोता मिल जाता है। चिड़िया चिड़िया, सब जा रहे हैं, तुम भी हमारे साथ चलो। कालू कौवे के साथ जा रहे हैं सब। कालू कौवे के साथ? मगर कहाँ? आम खाने। उसे मालूम है कि आम का पेड़ कहाँ है जिस पर पके हुए मीठे मीठे आम लगे हुए हैं। तोते की बात सुनकर चिड़िया भी तोते के साथ चल देती है। वो सब उड़ते हैं और उड़ते उड़ते इंसान के खेत में पहुंच जाते हैं। वहाँ एक आम का पेड़ था। वो सब उस आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाते हैं। ये पेड़ तो मुझे किसी इंसान का लगता है। इंसानों से पहले ये सब पेड़ पौधे जंगल हमारे ही थे। इंसानों ने तो कब्जा किया हुआ है इन पर। छोड़ो चिड़िया इन बातों को, आम खाओ आम। फिर वो सब आम खाने लगते हैं। शू की आवाज आती है और एक पत्थर सीधा आकर चिड़िया के पंख पर लगता है। सब उड़ जाते हैं मगर मामा चिड़िया गिर जाती है। वो सीधी पेड़ से नीचे गिरती है। किसान हाथ से ताली बजाता हुआ आगे बढ़ता है। भागो भागो, भाग जाओ, मेरे सारे आम काट कर खराब कर दिए हैं तुम पक्षियों ने। पक्षी तो पहले ही भागे थे, सिवाय उस चिड़िया के जो घायल हो गई थी और बेआसरा जमीन पर गिरी पड़ी थी। किसान आकर चिड़िया को उठा लेता है। चिड़िया का दिल तेजी से धड़क रहा था। ओहो, इस चिड़िया का तो पंख घायल हो गया। पत्थर सीधा इसके पंख पर जा लगा। मेरे पंख में बहुत दर्द हो रहा है। मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे बचा लो, ऐ इंसान, मुझे बचा लो। किसान जल्दी से चिड़िया को घर ले जाता है, उसे पानी पिलाता है। किसान जी, क्या जरूरत थी बेचारी मासूम चिड़िया को पत्थर मारने की? मैंने पत्थर सिर्फ पक्षियों को उड़ाने के लिए फेंका था। क्या पता था कि पत्थर सीधा चिड़िया के पंख पर लग जाएगा। चिड़िया की आंखें बंद थी और वो अपने बच्चों को पुकारे जा रही थी। मेरी गुड़िया, मेरा कुकू, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। बेचारी कैसे अपने बच्चों को याद कर रही है। मैंने पंख पर पट्टी बांधी है, ठीक हो जाएगी चिड़िया। अच्छा, अब तुम ज्यादा चिंता ना करो, पक्षी हैं, ये कौन सा कोई इंसान है। भागता हुआ किसान का बेटा घर आता है। चिड़िया, मम्मा मम्मा, ये चिड़िया कहाँ से आई है? तुम्हारे पिता ने पत्थर मारकर घायल कर दिया है इसे। मेरी किताब में लिखा है कि पक्षियों को दोस्त बनाओ तो वो भी आपके दोस्त बन जाते हैं। इन्हें भी हमारी तरह तकलीफ होती है। फिर पिताजी, आपने चिड़िया को घायल क्यों किया? चिड़िया चिड़िया चिड़िया, अब चिड़िया का पीछा छोड़ो, मैंने कहा है मुझे खाना ला कर दो। किसान का बेटा चिड़िया को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है और उसे बहुत प्यार से अपने बिस्तर पर लिटा देता है और उसे देखने लगता है। थोड़ी देर बाद चिड़िया आंखें खोलती है और डर जाती है। डरो ना चिड़िया, मैं किसान का बेटा हूँ, मैं आपकी मदद करूँगा। मैं आपको आपके बच्चों तक छोड़ कर आऊँगा। मगर मैं उड़ नहीं सकती, मेरा तो पंख घायल है। दवा लगा दी है आपके पंख पर और पट्टी भी बांधी है, कल तक सब ठीक हो जाएगा। अब आप सो जाओ, मैं भी आपके पास ही हूँ। गुड़िया बहन, मम्मा अभी तक नहीं आई, अब तो रात हो गई है। पहले तो मम्मा अब तक लौट आती हैं। मैं भी मम्मा का ही सोच रही थी। कुकू भाई, आप घर में ही बैठे, मैं अभी पड़ोसी कौवे से पूछ कर आती हूँ मम्मा का। चिड़िया को घायल छोड़कर सब अपने अपने घरों को चले गए थे। शायद वो सब बहुत डर गए थे। तोता अपने घर में डरा हुआ बैठा था। कबूतर ने तो अंदर से घर की कुंडी लगाई हुई थी और कोई बात नहीं कर रहा था। अंकल, मेरी मम्मा अभी तक लौट कर नहीं आई। गुड़िया को देखकर कौवे को चिड़िया के बच्चों का ख्याल आता है। गुड़िया बेटी,
आपकी मम्मा को इंसान ने घायल कर दिया था, वो उड़ ना सकी और हम सब अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग आए। ये सुनकर गुड़िया रोने लग जाती है। तो क्या मेरी मम्मा कभी लौट कर नहीं आएंगी? मैंने पीछे मुड़कर देखा था, आपकी मम्मा जिंदा थी। शायद किसान इंसान उसे अपने साथ ले गया। कोई बिल्ली भी तो खा सकती है मेरी मम्मा को। रोती हुई गुड़िया अपने घर चली जाती है। उसका भाई छोटा था, वो अपने भाई से बात छुपाती है। गुड़िया बहन, कहाँ है मम्मा? क्या बताया है कौवे अंकल ने? कोई बात नहीं, मम्मा बुलबुल आंटी के घर है। उनके पंख में दर्द था, वो कल सुबह आ जाएंगी। झूठ, कौवा अंकल झूठ बोल रहा है। भला ऐसे भी कोई मम्मा अपने बच्चों को भूखा छोड़कर घर से बाहर रह सकती है? ये पक्का झूठ है। सारी रात बच्चे अपनी माँ का इंतजार करते हैं और माँ चिड़िया भी सारी रात जाग कर गुजारती है। सुबह हो जाती है, किसान का बेटा भी उठ जाता है। मैं आपके पंख पर दवा लगाकर पट्टी बदल देता हूँ और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता उड़ने की कोशिश करना। चिड़िया, मेरे पापा बुरे नहीं हैं, ना जाने ये सब कैसे हुआ। मेरी कुल्हाड़ी कहाँ है? मुझे क्या मालूम? मेरी कोई चीज मुझे नहीं मिलती। कोई हाथ ना लगाए मेरी चीजों को, वरना मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे मालूम है आपकी फसल इस बार खराब हो गई है, मगर इसका गुस्सा आप हम पर तो ना उतारें। आपके मम्मा पापा शायद आपस में लड़ रहे हैं। पहले तो पापा खुश खुश रहते थे, मगर जब हमारी गेहूं की फसल खराब हुई तो तब से पापा गुस्से में रहने लगे हैं। शायद मुखिया जी के पैसों की वजह से परेशान है पापा। बाहर धूप निकल आती है और चिड़िया किसान के बेटे से कहती है, मैं उड़ने की कोशिश करती हूँ, मुझे जल्दी से अपने बच्चों के पास जाना होगा। चिड़िया बाहर निकलती है और आहिस्ता आहिस्ता उड़ती है। उसके पंख में दर्द तो था, मगर अपने बच्चों के लिए एक माँ को उड़ना ही था। मैं जा रही हूँ दोस्त, शुक्रिया मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। किसान का बेटा अपना हाथ हिलाता है और चिड़िया चली जाती है। मम्मा, मम्मा, मेरी मम्मा आ गई। गुड़िया जो सारी रात जागती रही थी, अभी अभी सोई थी, वो भी उठ जाती है। मम्मा, मुझे कौवे अंकल ने सब बता दिया था, मेरी मम्मा बच गई। हाँ बच्चों, इंसान जालिम है तो रहमदिल भी। जिस इंसान ने मुझे पत्थर मारा तो उसी इंसान ने मेरे पंख पर पट्टी बांधी और उसके बेटे ने मेरा ख्याल रखा, मुझसे बातें की। चिड़िया अपने बच्चों से घुल मिल जाती है। दूसरे दिन चिड़िया अपने बच्चों को दाना देकर अपनी सहेली मैना के पास जाती है। मैना सहेली, ये सोने का अंडा आप नदी में ना गिराना, बल्कि मुझे दे दो, मुझे इसकी जरूरत है। शायद किसी इंसान को दोगी तुम ये अंडा, मगर बचकर, इंसान सोने के अंडे के लालच में तुम्हें ही ना मार दे। वो छोटा किसान मेरा दोस्त बन गया है। चिड़िया मैना से सोने का अंडा लेकर किसान के घर जाती है। किसान, उसकी पत्नी और उनका बेटा खाना खा रहे थे। दोस्त, मैं आपको कुछ देने आई हूँ। चिड़िया को देखकर किसान का बेटा खुश हो जाता है। मेरी दोस्त चिड़िया आ गई। माँ जी, ये सोने का अंडा है। आपके पति गुस्से में लड़ाई करते हैं ना, मासूम पक्षियों पर पत्थर फेंकते हैं। शायद इसे देखकर गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। चिड़िया, तुम बहुत दयालु हो, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत परेशान था। चिड़िया, मुझे बहुत खुशी हुई कि आप अपने बच्चों से दोबारा मिल सकी। फिर चिड़िया किसान को वो सोने का अंडा देकर वापस अपने घर चली जाती है।